शुक्ला जी का सबसे छोटा सुपुत्र हूं। पिताजी के समय से ही अतरौलिया में हमेशा जो भी गरीब तबका या समाज सेवा का कार्य रहा, उनके द्वारा होता रहा। आज हमारे पिताजी नहीं हैं, लेकिन उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए क्षेत्र में, समाज में, अतरौलिया विधानसभा में जिसके लायक जो भी मदद होती है, जिस प्रकार से हम उनका सहयोग कर पाते हैं, निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करते रहते हैं। आज आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और प्रवक्ता संजय पांडे जी, जो कि सिवली कॉलेज के महामंत्री रहे और मेरे राजनैतिक गुरु, मैं इन्हें अपना राजनैतिक गुरु मानता हूं। मैं छात्र संघ का कोलसा से चुनाव जीता, जिनमें संचालन मेरे बड़े भैया ने ही किया, और वो एक ऐसा दौर और समय था, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव जी आए थे और जिले से नहीं पूरे प्रदेश से समस्त पार्टी, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सपा पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, सारे मंच के नेता एक ही मंच पे आकर बैठने का कार्य किया। वह भैया का देन था, आपके नेतृत्व में ऐसा हुआ था। तो आज हमारे आवास पे, अतरौलिया मेरा पीएनबी बैंक आवास है, क्षेत्र के जो भी मेरे मित्र हैं, सम्मानित लोग हैं, एक खिचड़ी भोज का आयोजन मेरे द्वारा किया गया ताकि हम लोग बैठ के इस खिचड़ी महोत्सव का आनंद ले सके और अपने मित्र बंधुओं से वार्ता कर सके। और मेरे लायक जो भी समाज की सेवा रहेगी, हमारे मित्रों या सहयोगी जिनके लायक, मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। इसी के साथ आप सभी को, पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। आपके द्वारा जन जन की बातें ऊपर तक पहुंचाई जाती, जिससे लोगों का कल्याण और भला हो। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत इनसे क्या स्वार्थ है बताइए, लेकिन इनकी सोच है कि यह जो मेहनत, ईमानदारी है, उस ईमानदारी को देखते हुए जो इनकी सोच आई, जो इनका ख्याल आया, यह बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अब चाहूंगा कि यह जो है कार्य सम्मान समारोह जो हमारे पत्रकार साथियों का, क्योंकि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, और जिस ईमानदारी से वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, वास्तव में यह जो चौथा स्तंभ है, जो अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जनमानस में अपनी आवाज को अपने पेपर मीडिया के माध्यम से बुलंद करता है, ऐसे हमारे मीडिया के साथियों का जो सम्मान हो रहा है, यह बहुत ही स्वागत मैं करता हूं। आदरणीय दयानंद शुक्ला जी का, आदरणीय हमारे बड़े भाई शुक्ला जी का। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अब यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है। मैं चाहूंगा कि बड़े ही शानदार जो छात्र संघ अध्यक्ष कोलसा रहे, अभी तक वही जज्बा, वही सोच, वही विचार जो हमारे श्री दयानंद शुक्ला जी की आवास पर जो खिचड़ी भोज का कार्यक्रम रखा गया, और उस अवसर पर जो हमारे मीडिया के साथी उनको सम्मानित करने का भी कार्य किया गया, और उन सम्मानित हाकर साथियों का भी सम्मान किया गया जो सुबह सुबह हमारे घर पेपर पहुंचाते हैं। यह बहुत ही नेक सोच है। मैं नमन करता हूं उस शख्सियत का जिनका मार्गदर्शन मुझे नहीं, मेरे जैसे हजारों नौजवानों को जो रचनात्मक सोच रखते हैं। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय स्वर्गीय डॉक्टर ओम प्रकाश शुक्ल जी का, और उनकी सोच को उनके चारों योग्य सुपुत्र आगे बढ़ा रहे हैं। किसी शायर की वो पंक्तियां मुझे याद आ रही है, मैं देखता हूं बराबर गरीब असहाय लोगों की मदद करना, कि वही टूटा हुआ दर्पण बराबर याद आता है, उदासी और आंसू का स्वयंवर याद आता है, और महल से जब सवालों की सही उत्तर नहीं मिलते, मुझे वह गांव का भीगा हुआ घर याद आता है। तो ऐसी सोच रखने वाले हमारे छोटे भाई, शानदार अध्यक्ष कोलसा डिग्री कॉलेज, और तब से लेकर आज तक
जो इनकी सकारात्मक सामाजिक सोच रही है, मैं उस सोच को स्वागत करता हूं और बाबूजी के द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर पूरा परिवार चल रहा है। और मैं आखिरी शब्द कहूंगा कि जो हमारे मीडिया के साथियों का सम्मान हुआ है, सम्मानित हाकरों का सम्मान हुआ है, क्षेत्र के बुद्धिजीवियों का सम्मान हुआ है, मैं यही कहूंगा आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश शुक्ल के इस धरती को कि क्या बतलाऊं, इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का चर्रा चर्रा अपना लगता है। और मंदिर, मस्जिद, गिरजा द्वारी चाहे जैसे हो, लोग जहां अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।